नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज हमारी मौजूदगी जो है गढ़वा जिला मुख्यालय में रंका मोड़ पर एक चाय की दुकान पर है और आज हमारे समक्ष है स्वास्थ्य कर्मी। मित्रों, वो तमाम बातें होगी स्वास्थ्य और हेल्थ से रिलेटेड। तो आइए आप सबों को हम परिचय है समाचार टीवी चैनल में। अपना सर, आपका क्या परिचय हुआ? सर, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपका ड्यूटी सर किस सेक्टर में है, हमें बताने का कृपा करें सर। बताएंगे सर। मैं अनिल कुमार यादव, CHO बंका सब सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो मेराल CSC के अंतर्गत आता है, जो गढ़वा जिला के अंदर पड़ता है। हम लोग का CHO की बहाली हुई है और स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत हुआ है। और जितने प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम लोग को देखना है, कराना है और करना भी। और हमारे स्टाफ हैं, सहिया है, एनम है, सहिया साथी है, BTT है, आंगनबाड़ी है। इतने सब कर्मी के साथ हम लोग जितने प्रोग्राम होते हैं, NCT सेल का हो गया, संचारी रोग हो गया, गैर संचारी रोग हो गया, अन्य प्रकार की बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, आपको BP हो गया, शुगर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, एनी बीमारियां और जनरल जो आपको वायरल फीवर होते हैं, मलेरिया हुआ, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, एनीमिया की बीमारी हो गया, अनेकों प्रकार की बीमारियां जो आती रहती हैं, सबसे पहले हम लोग को चेकअप करना है, उनका इलाज करना है। अगर वहाँ से संभवतः अगर नहीं पूर्ण होता है तो हम लोग को CSC जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मेराल में, वहाँ रेफर करना है। और हम लोग भरसक प्रयास करते हैं कि अपने मरीज को अपने ही जगह हम लोग ठीक भी कर देते हैं। और हम लोग को सरकार की तरफ से सभी दवा भी उपलब्ध कराई जाती है और सभी कर्मी मेरे साथ भी देते हैं कार्य करने में। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो तमाम बीमारियां और तमाम दवाइयां हॉस्पिटल में मौजूद होता है। हॉस्पिटल में आपका तमाम सर्जिकल, अपेंडिक्स, पथरी, हाइड्रोसील, सर्जिकल डिलीवरी है ना, या कह लीजिए कि वो तमाम चीजें, तमाम डिजीज का है ना, निदान हॉस्पिटल में होता है और तमाम बीमारी के डॉक्टर भी हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। लेकिन क्या कारण है सर कि आज हॉस्पिटल में एक आम जनमानस जाते हैं लेकिन उनका न तो हाइड्रोसिल का, न अपेंडिक्स का, न पथरी का, है ना, न सर्जिकल डिलीवरी का डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद भी उनका ऑपरेशन जो है, उनका सर्जरी जो है या उनका ट्रीटमेंट जो है, जिन बीमारियों का नाम हमने लिया, हॉस्पिटल में नहीं किया जाता है, बल्कि वही डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर अपने निजी क्लिनिक में किया करते हैं। सर, एक बात, इसका क्या कारण है? इसका सर बताते हैं। कोई अगर बीमारी होगा पूर्व से तो सर्जरी का नियम है सर कि उसको पहले बीमारी को ठीक करके उसका सर्जरी काम कर। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर शुगर का पेशेंट हो, BP का पेशेंट हो, तो सबसे पहले उसका हमारा काम है ठीक करना। और मरीज क्या होते हैं कि सोचते हैं कि तुरंत जितना जल्द से जल्द मेरा इलाज हो जाए, मेरा सर्जरी हो जाए, इसकी वजह से प्राइवेट पे चले जाते हैं। और जब भी कोई डॉक्टर होगा सजेशन देगा कि पहले इस बीमारी को ठीक कर लो, 1 सप्ताह का समय दिया जाता है, 1 सप्ताह में अगर आपका नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन वो मरीज रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं जाकर अपना करा लेता है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मरीज को हम लोग ठीक करने के सबसे पहले इसी तरह। अब आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा सर कि आखिर इन तमाम जो बातें हैं इसमें होने के बावजूद भी आज भी जो है सरकारी अस्पताल का जो स्थिति है वो काफी दयनीय है। और आज एक आम जनमानस सरकारी अस्पताल में जाने से कतरा क्यों रहे हैं, लोग जाते क्यों नहीं है, क्या कारण है? सर, पहले की अपेक्षा और आज देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर अगर देखिएगा
अगर आप 10 साल का ग्राफ निकाल कर देखिए तो आज इंक्रीज हुआ है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है, उनको विश्वास भी हुआ है, आत्मविश्वास भी है और जाकर इलाज भी कराते हैं। 10% 5% वैसे मरीज है जिनका इलाज पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पाता है, इसके लिए वो बाहर चले जाते हैं। मान लिया रिम्स हो गया, रांची में चले गए, अदर माने हायर जहाँ हॉस्पिटल वहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल व्यवस्था या कुछ क्रिटिकल व्यवस्था अगर सरकार नहीं मुहैया कराती है तो उसका हम लोग निदान नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए CT स्कैन की बात हुई, MRI की बात हुई, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी व्यवस्था नहीं, जिसके कारण कि हमको उस पेशेंट को हायर सेंटर में भेजना पड़ जाता है। और आज के दिन में इंक्रीज है किसी भी अस्पताल पर, छोटा अस्पताल हो या बड़ा अस्पताल हो, रोगी की संख्या बढ़ी है। आप 10 साल का सर ग्राफ निकाल कर देख सकते हैं, आप या पर मंथ का ग्राफ उठा कर देख सकते हैं, इसमें आपको संख्या बढ़ी है। सर अच्छा, आप लोगों के साथ भी विभाग की तरफ से कोई समस्या है? क्योंकि आप लोग मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग से अपनी मांग को कुछ करना चाहेंगे। आप लोग के जैसे कि किसी भी मामले में जो सुविधा चाहते हैं या आपके विभाग से संबंधित कुछ त्रुटियां होगा, कुछ परेशानियां आप लोग तमाम स्टाफ को होगा, उसे हमें जरूर साझा करें। सर ऐसा अभी तक कुछ नहीं मामला है, सरकार अपने से सब कुछ व्यवस्था करती है और सारा व्यवस्था अपने से व्यवस्था उपलब्ध करा भी देती है और ऐसा कुछ मैंने शेयर करने वाली बात ही नहीं आई। और आम पब्लिक है, आज कहीं भी जाकर देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और सरकार अपने से समीक्षा भी करती है, क्या मैंने वर्क मेरा हो रहा है नहीं हो रहा, हर तरह का रिपोर्ट भी लेती है, डाटा भी लेती है और उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी प्रकार की समस्या वैसी आज तक नहीं आया है। अभी भी सारी दवाइयाँ पेशेंट को हॉस्पिटल से उपलब्ध नहीं हो पाता है और देखा ये जाता है कि दवा का डेट एक्सपायर कर जाता है और वही दवा चौक चौराहे पर कूड़ेदान में पाया जाता है, लेकिन वही दवा मरीजों तक नहीं पहुंच पाता है। क्या कारण है सर? सर ऐसी बात जो आप बताए एक्सपायरी वाली बात, तो ऐसा भी संज्ञान में कोई नहीं मामला। अगर आपको संज्ञान में मामला है तो आप सर उसको आउट कीजिए, लेकिन ऐसा कहीं मामला नहीं। जितनी दवाइयाँ आती हैं शॉर्ट हो जाती हैं, दवाई तो क्रेसिस है, दवाइयों तो सरकार देती रहती है, आते रहता है। एक्सपायरी वाली मामला भी आज तक कभी नहीं आया है। अच्छा सर, जब चिकित्सा जो है निःशुल्क है तो फिर सरकारी अस्पताल में 5 रुपया टिकट लेने का क्या मतलब है? 5 रुपया का जो पर्ची बनवाया जाता है, इसका क्या मतलब आपको लगता है? सर ये ऊपर से ही है कि वो पर्ची को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें, उसको यहाँ वहाँ न गिराएं, क्योंकि वो पुराने पेशेंट आएंगे तो उस मरीज माने पर्ची के हिसाब से उनका हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और पर्ची नहीं लाएंगे तो उनको बिफोर में मैंने क्या ट्रीटमेंट किया हमको पता भी नहीं चल पाता है। और इसीलिए सरकार ने ऊपर से मूल्य निर्धारित किया है और हम और आपने नहीं किया है और सरकार के घर में पैसा जाता भी है। सर ये क्या है कि आज झारखंड के हर एक ब्लॉक में अस्पताल के तो बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लेकिन उसमें न तो डॉक्टर हैं, न तो स्वास्थ्य कर्मी हैं, न तो दवाइयाँ हैं और न ही सुविधा है। कई ऐसा ब्लॉक में जो कि हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनने के बाद भी आज खंडहर का रूप ले चुका है। क्या कारण है सर? उसमें स्टाफ क्यों नहीं बहाल किए जा रहे हैं? सर ये तो सरकार का चीज है, हमारा और आपका तो मामला नहीं है। तो सरकार सब कुछ मांगता है, सेक्शन कितना है, कितने पोस्टेड है, कितना रिक्त वैकेंट है, वो तो सरकार को डाटा उपलब्ध कराया गया है। अब तो सरकार इसके बारे में समीक्षा करेगी और वैकेंसी उनको करना है, उनको सारी ज्ञान है कि कहाँ मेरा कितना स्टाफ है, कितना होना चाहिए, कितना खाली रिक्त है, ये सारी ज्ञान सरकार के पास डाटा भी है और उनको अपना बना रहे हैं रोस्टर के हिसाब से अपना बहाली भी करेंगे। आज भी सर जो भी सरकारी विभाग है, चाहे वह हॉस्पिटल हो, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह ब्लॉक कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो या जिला कार्यालय हो, एक आम जनमानस का विकास सरकारी नाम से ही उठते जा रहा है। ऐसी सर बात नहीं है, सरकार पर विश्वास है जनता को और दवा पर विश्वास है। आप कभी भी सर समय लेकर आप अस्पताल में जाकर देख लीजिए, पर डे 10% मरीज बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। किसी भी अस्पताल सरकारी अस्पताल में जाकर देख लीजिए सर, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्राइवेट में संख्या कम होती जा रही है और पब्लिक की भरोसा सरकारी अस्पताल पर पूरी है और दवा पर भी पूरी है कि ये दवा खाने से हमको अच्छी तरह से इलाज है और मेरा रोग भी ठीक हो जाता है और आर्थिक स्थिति से भी वो वंचित रहते हैं, उनको समस्या नहीं आती।
अच्छा सर, जैसे कि जब जो भी सरकारी स्वास्थ्य कर्मी है, चाहे वो डॉक्टर हो या नर्स हो, चाहे कोई भी हेल्थ सेक्टर के लोग हों, जब उन्हें अच्छा खासा सम्मानित वेतनमान मिलता है, तो फिर उनके द्वारा जो है प्राइवेट निजी क्लिनिक चलाने का क्या मतलब होता है सर? लोग क्यों चलाते हैं? सर जितना समय सरकार को देना उतना सभी स्टाफ देते हैं, कोई छोटा स्टाफ हो या बड़ा स्टाफ हो। उसके बाद सर आपके पास टैलेंट है तो आप कहीं भी हॉस्पिटल खोल कर अपना बैठ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन सरकार में हम 24 घंटा जितने हैं सरकारी डॉक्टर हैं या स्टाफ को तत्पर रहते हैं उनका सेवा देने के लिए हमेशा। 8 घंटा ड्यूटी है, 24 घंटा ड्यूटी है, तो कभी भी जाइएगा सर, सारे स्टाफ मिलेंगे अपने टाइम पर। जो भी सरकारी अस्पताल है उसके इर्द गिर्द, उसका रेंज तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, उसमें कोई भी निजी क्लिनिक नहीं चलना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है नियम? क्या नहीं, निजी क्लिनिक नहीं चलना चाहिए, ये तो नियम है। ऐसा हम देखते हैं कि सरकारी अस्पताल के इर्द गिर्द जो इतने जो है निजी क्लिनिक जो चल रहे हैं, इसका क्या वजह है? अब तो सर इसका हम नहीं बता सकते हैं, इसका तो जो कि नियम नहीं है, चलना चाहिए, ये तो नहीं चलता भी है। और अदर मैंने डॉक्टर लोग खुले होंगे तो उसको हम नहीं कर सकते। मित्रों, आप सबों को हम मिला रहे थे स्वास्थ्य कर्मी से, जो कि जिन्होंने खुद ही आपका अपना परिचय दिया है, और आज हमारा हेल्थ से रिलेटेड तमाम वो बातें हैं और तमाम वो कह लीजिए कि जो शक, संदेह और कन्फ्यूजन से संबंधित जो भी सवाल थे, उसको हम इनके माध्यम से समाधान करने की कोशिश कर रहे थे मित्रों। तो इस तरह का तमाम अपडेट से आप सबों को रूबरू कराता रहूँगा, बने रहिए हमारे साथ। तब तक सन ऑफ झारखंड माइकल लेडी जंक्शन पर अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। कैमरे के पीछे अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।